जो लाइन ड्रा करेंगे वो कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि स्ट्रेट लाइन को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो फिर अब हम बात करें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की। ये सिंपली वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो मैंने पहले ही डिस्कस किए हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है उसकी हमने डेफिनेशन ली है। और दूसरी बात की है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, सिंपली आपकी एक्स भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स आपका जो होगा वो एक्स जो है यहाँ पे इसने उल्टा सिस्टम कर लिया है कि यहाँ पे वाई होना चाहिए था, इसने एक्स लिया है। मीन्स इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव। मीन्स अगर उस क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव। मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव होगी और वर्टिकल लाइन यहाँ पे पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव होगी, और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन होगी वो नेगेटिव होगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो पॉजिटिव होगी। अब आ जाते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर दो पॉइंट्स हैं और उसमें हमें डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस क्या है, मीन्स किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे दो लाइंस दी गई हैं, एक लाइन ये है पी, दूसरी लाइन ये है क्यू। तो क्या करेंगे, क्यू की एफसीसा से पहली वाली एफसीसा माइनस कर लेंगे, तो क्यू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, और उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, और दूसरी साइड पे ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे y2 माइनस y1। इसमें यह लाजमी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 करें या y2 माइनस y1, इसमें वैसे भी इन्वर्स कर सकते हैं, मींस x1 माइनस x2 कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, हमारा स्क्वायर जो होगा वो अगेन उसको पॉजिटिव वैल्यू कर लेगा। मींस डिस्टेंस हमारा कभी नेगेटिव नहीं होगा। फिर उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सिंपली ये जो फार्मूला हो गया वो हमारा किसका आया, डिस्टेंस फार्मूला। अब किसी भी लाइन का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे अगर उसकी दो पॉइंट्स हमें गिवन हो। जैसे यहाँ पे एक ही पॉइंट ये गिवन है और दूसरी पॉइंट ये गिवन है। फिर मिड पॉइंट की बात कर लें, मीन्स उस लाइन का मिड कौन सा होगा, मिड पॉइंट कौन सी होगी। तो सिंपल क्या करना है, हमें उसके एब्सिसा को सम करना है और 2 से डिवाइड करना है। वो हमें एक्स डायरेक्शन बता देगा कि एक्स में कितने यूनिट्स तक वो मिड पॉइंट होगी। और वाई की बात करें तो सिंपली उनके ऑर्डिनेट्स प्लस करने और 2 के साथ डिवाइड करने, तो उस लाइन का दोनों का हमें क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा। सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड में सिंपल हम क्या करेंगे, उस ट्रायंगल, यहाँ पे जो बात होगी ट्रायंगल होगी, और उसमें क्या करेंगे, मीडियन से हम लाइंस ड्रा करेंगे, और जिस मीडियन मिडिल पॉइंट पे जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, हम उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कि ये एक मीडियन हो गया, इस लाइन का ये मीडियन होगा, अगर इस लाइन का मीडियन ड्रा हो गया है तो ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, मींस हम क्या कर रहे हैं, किसी लाइन को अब हम एक्स और वाई से मालूम करेंगे। सिंपल, अगर मुझे एक्स मालूम करना होगा तो इस आर का मुझे कोसाइन थीटा मालूम करना होगा, और अगर वाई मालूम करना होगा तो मुझे इस आर का साइन थीटा मालूम करना होगा। तो सिंपल ये किस फॉर्म में हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। The polar coordinate system is used to determine the position of any point in the plane. तो ये क्या होगा, सिंपल पोजीशन मालूम करने के लिए यूज किया जाता है कि किसी भी पॉइंट पे उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, मींस वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में। अब आ जाते हैं स्लोप पे। स्लोप क्या होता है, सिंपली वैसे ही होता है जैसे इंक्लाइन हो गया ना। सिंपल ये कितना इंक्लाइंड है, किस किस एंगल से नीचे आ रहा है, ये कितना नीचे होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन, is in how its angles away from the horizontal. The concept is reflected in the slope line. अब स्लैब में क्या होगा, स्टीपनेस कितनी है, मींस नीचे कितना आ रहा है। इट आल्सो वेदर द
टिल्ड अप और डाउन हिल। ये दूसरी बात ये क्या बताता है कि ये अप हिल जा रहा है या फिर डाउन हिल आ रहा है। तो सिंपली हम स्लोप की जो बात करते हैं उसको हम शो से एम से शो करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है y2 माइनस वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मीन्स जो ऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस मालूम करना है और डिवाइड करना है आपसीसा के डिफरेंस के साथ। तो हमें वो क्या बताएगा, स्लोप बताएगा किसी भी लाइन का। और ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन को किसमें डिस्कस करते हैं, इक्वेशंस में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन क्या होगी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारी स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है। और यहाँ पे जो ए बी सी है वो हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं और एक्स एंड वाई हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।